नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, ग्रेड 1 एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसकी हमने पूरी की पूरी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। उसके अंदर हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है, मौर्य और गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान, इसके जो टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ साथ में अपना उत्तर टिक करते चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ में। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक क्या था? जिला प्रशासक, ग्राम प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक या नगर प्रशासक? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ए, जिला प्रशासक। अगला सवाल देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्राह्मी, पाली या देवनागरी? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि के अंदर। अगला सवाल, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, निम्न में से किसके ग्रंथ में? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, मुद्रा राक्षस। अगला सवाल, सैंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन देखिए, मालविका अग्निमित्रम, अर्थशास्त्र, कामसूत्र या तिरुकुरल? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, मालविका अग्निमित्रम। किसकी रचना है ये? कालिदास की। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, कामसूत्र वात्स्यायन की है और तिरुकुरल तिरुवल्लुवर की है। अगला सवाल, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ऑप्शन देखिए, कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और अशोक का सोपारा शिलालेख? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इसका टाइम पीरियड क्या है? 185 ईस्वी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में 3 बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश और दिव्यावधान। ये 4 ऑप्शन है। इनमें से किसमें अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? वो 2 कौन से हैं? एक तो है दीपवंश और एक है महावंश। सिहली ग्रंथ है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी, 2 और 3। अगला सवाल, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। अगला सवाल, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? वररुचि, शंकु, छपणक और अमर सिंह? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, शपणक। अगला सवाल, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? स्त्री और शूद्रों के लिए कौन सी भाषा थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली और सौरसेनी? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। अगला सवाल देखिए, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था वारंगल? तांबे के बर्तनों के लिए,
स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों के लिए या हाथी दांत के काम के लिए? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोहे के यंत्रों के लिए। अगला सवाल, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर या उदयन? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? गंगेश। ये मिथिला के आचार्य थे, गंगेश उपाध्याय। इनकी रचना है तत्व चिंतामणि। इसी से प्रवर्तन हुआ है नव्य न्याय संप्रदाय का, याद रखिएगा। अगला सवाल, कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या अशोक महान? तो किसके टाइम पीरियड में थे, किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला सवाल देखिए, योग के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि या सुश्रुत? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रेड 1 का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, करंट जीके के, उन सभी के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे हमारे इस चैनल पे डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी होगी। साथ ही अगर आपको क्विज़ देनी है, टेस्ट देने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कीप गोइंग विद जीके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है चारवाक, गौतम, जैमिनी या कपिल? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, जैमिनी। अगला सवाल, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के नाम, मतलब ये जो मुद्राएं दी हैं इनमें से कौन सी वो मुद्रा है जो कि रजत मुद्रा थी? ऑप्शन है कारसार्पण, दिनार, रूपक या निष्क? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, रूपक। ये थी रजत मुद्रा और दिनार ये थी स्वर्ण मुद्रा। अगला क्वेश्चन, स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर? तो कौन है स्वप्नवास वदता के लेखक? ऑप्शन नंबर बी, महाकवि भास, इनकी रचना है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, भवभूति, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और सौंदरानंद अश्वघोष? तो इसमें से सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, कर्पूर मंजरी भावभूति की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? राजशेखर की। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर या मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। अगला सवाल, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन देखिए, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोम्बस ऋषि गुफाएं या नासिक गुफाएं? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बाघ गुफाएं। अगला सवाल, कर्म सिद्धांत किस से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या गीता से? सही जवाब क्या हो जाएगा इससे? ऑप्शन नंबर बी, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। इसे धर्म मीमांसा या कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। अगला सवाल, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर?
तो दोस्तों ये चारों ही गुप्त स्थापत्य कला के मंदिर हैं, परंतु इसका सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश झांसी में स्थित है। अगला सवाल, आप साथ साथ में क्वेश्चन कीजिएगा और कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? कालसी का, गिरनार का, शाहबाजगढ़ी का या मेरठ का? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। इन दोनों ही अभिलेखों की लिपि कौन सी है? खरोष्टी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगला सवाल, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, कर्नल टॉड या विलियम जोन्स? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अगला सवाल, अशोक का रुमिनदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है? अशोक के राज्यारोहण से, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से, बुद्ध के जन्म से या ये उपयुक्त सभी? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुमिनदेही स्तंभ लेख। अगला सवाल, अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऊपर ऐसा एक सवाल हमने किया भी था। ऑप्शन देखिए, ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी या आर्मेइक? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ज्यादातर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगला सवाल, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह उक्ति किसकी है? स्ट्रैबो की, प्लिनी की, मेगास्थनीज की या सुसीम की? तो ये किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज। सी सही जवाब हो जाएगा इसका। आज का लास्ट सवाल, तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? किस गुप्त शासक ने तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शन डी, रामगुप्त ने। तो दोस्तों ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के इस पहले टॉपिक के, मौर्य और गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान के। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है कीप गोइंग विद जीके, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट मिलेंगे जो फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर है उसके किसी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी या किसी के भी एक टॉपिक के साथ में, उसके इंपॉर्टेंट 30 या 50 सवालों के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।